बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकई की फसल वो फसल है जिसने ज़िम्मेदारों को हमेशा बहुत ही अच्छा मुनाफा दिया है और ये वो फसल होती थी जिसको हम अपने सालाना प्लान के अंदर ज़रूर शामिल करते थे क्योंकि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बड़ी मुनासिब सी होती थी, मेहनत काफ़ी कम और रिटर्न बहुत ही अच्छा होता था। लेकिन साल 2024 की अगर हम बात करें तो सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। फार्मर जो सा है वो मकई की काश्त को छोड़ रहा है, जिसको मैं बेवकूफ़ी कहूँगा या मैं भेड़ चाल कहूँगा कि जिसकी वजह से आज तक हमारा पाकिस्तान एग्रीकल्चर के अंदर बहुत पीछे है। हम अपनी क्रॉप लगाने का जो प्लान बना रहे होते हैं उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं होती है, जिसकी वजह से जो साथ वाला लगा रहा है वो मैं लगा रहा हूँ, अगर वो किसी चीज़ को छोड़ रहा है तो मैं भी छोड़ रहा हूँ। कोई रिसर्च ना होने की वजह से आज तक हम अपने प्रॉपर प्लान के मुताबिक चल ही नहीं पाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि मकई की वो फसल जिसको फार्मर कहता था कि यार अगर आपने ठेका निकालना है तो ये फसल तो आपको लगानी ही पड़ेगी, आज वो उसको छोड़ने के ऊपर तैयार क्यों बैठा हुआ है। तो सारी रिसर्च करने के सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने रखने के बाद, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है, फिर मैं आप लोगों को अपनी सजेशन दूंगा कि आपको ये फसल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मजहर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली ये है कि एक चीज़ जिसका जो रेट था वो 2023 के अंदर जब हमारी बहारिया मकई लगी थी 5,000 रुपये मन के ऊपर चला गया था। ऐसा क्या हो गया कि वो 1,300 रुपये मन के ऊपर आ गई। तो जब ये 5,000 रुपये मन के ऊपर गई थी तो तब भी मैं अपने दोस्तों को यही कह रहा था कि भाई ये एक बबल है जो फटेगा, ये कोई इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जब भी कोई चीज़ अपनी एक्चुअल वैल्यू से ऊपर जाती है तो वो धड़ाम से नीचे गिरती है। ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी नवंबर 2022 से। नवंबर 2022 के अंदर ऐसा हुआ कि फसल ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो स्टॉक करने वाला बंदा था वो भी परचेजिंग कर रहा था और जो मिल ओनर्स थे जिन्होंने फीड मिल्स चलानी थी वो भी परचेजिंग एक नॉर्मल तरीके से कर रहे थे। लेकिन क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, क्रॉप कोई बहुत अच्छी नहीं थी, तो रेट जो सा था वो ऊपर जाना शुरू हुआ, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जिसने बहारिया मकई को स्टॉक किया था 2022 के अंदर उसको अच्छे खासे पैसे बचे। रेट ज़्यादा होने की वजह से जो मिल ओनर थे उन्होंने ज़्यादा परचेजिंग नहीं की कि यार हम बाद में ख़रीद लेंगे, अभी मार्केट स्टेबल नहीं है। अच्छा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अगली क्रॉप लग चुकी थी। तो ऐसे में अब जब नई फसल आना शुरू हुई उससे तकरीबन 1 महीना पहले हालात ये हो चुके थे कि जो मिल ओनर्स थे उनका स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और उनको अपनी फीड मिल्स बंद करनी पड़ रही थी। अब जो ऐसी सिचुएशन हो कि आपको सिर्फ अपना कस्टमर बचाना है जिसको आप फीड प्रोवाइड करते थे डेली की बेसिस के ऊपर, अगर आपकी फीड मिल बंद होने की वजह से वो कस्टमर आपके पास से जा रहा है तो आप अपनी फीड मिल को चलाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो यही सूरत हाल हुई और फीड मिल्स को चलाने के लिए उन मिल ओनर्स ने जिस तरह की भी खरीदारी थी, चाहे 2,000 रुपये वाली चीज़ 4 की या 5 की मिली, उन्होंने परचेजिंग की, जिसकी वजह से ये अननेचुरल सा जो रेट था ये 5,000 रुपीज़ के ऊपर चला गया। अब इन्वेस्टर जिसने पहले स्टॉक किया था उसने नवंबर दिसंबर के अंदर भी अच्छा खासा पैसा कमाया और बाद में मई जून जुलाई के अंदर भी बहुत ही अच्छा पैसा कमाया। तो मतलब उसके लिए तो चांदी हो गई और जो मिल ओनर था उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब एक्चुअल जो परचेजर आपका होता है वो मिल ओनर ही होता है क्योंकि वही इसको कंज्यूम करता है, वही इसको इस्तेमाल करके फीड बनाता है। अब जब 2023 की बहारिया मकई के अंदर फार्मर को बहुत ज़्यादा पैसा बचा, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जिसकी 5,000 रुपये मन मकई बिकी है उसकी अगर 100 मन पैदावार भी आए तो उसका 5 लाख रुपया पर एकड़ निकल आता है, जिसके ऊपर उसकी टोटल कॉस्ट 1 से 1.5 लाख के दरमियान होती है। मौसम अच्छा होने की वजह से फार्मर का जो पैदावार थी वो 120 मन तो नॉर्मली आई और बहुत सारे फार्मर्स मेरे ऐसे भी थे जिनकी पैदावार 170 मन फी एकड़ आई। तो ऐसे में अगर उसको 3,000 रुपये मन या 4,000 रुपये मन भी रेट मिला तो ये रेट बहुत ज़्यादा था, जिससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। अब हालात ये हो गए कि जब हमारी मौसमी मकई की काश का टाइम आया तो हर बंदा क्योंकि पैसा कमा चुका था तो इतनी मकई लगी कि मार्केट के अंदर जितने भी अच्छे बीज थे वो सारे के सारे शॉर्ट हो गए। हर फार्मर जिसने कभी मकई लगाई थी या नहीं लगाई थी वो मकई के पीछे पड़ गया। अब दो काम यहाँ पे हुए। पहली चीज़ जो सी थी, फीड मिल ओनर 5,000 रुपये के ऊपर परचेजिंग कर चुका था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, तो डिमांड कम हो गई। फार्मर जो था वो क्योंकि बहुत अच्छा रेट देखने के बाद मकई की काश को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका था, जिसकी वजह से पैदावार ज़्यादा हो गई। अब मार्केट का एक सिंपल रूल यहाँ पे अप्लाई होता है कि डिमांड एंड सप्लाई अगर मेंटेन है तो कीमतें मेंटेन रहेंगी। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी कीमतें डाउन हो जाएंगी। और यहाँ पे यही हुआ, सप्लाई ज़्यादा थी, इन्वेस्टर को पैसा बचा हुआ था, उसने बेहिसाब मकई खरीद के अपने स्टॉक के अंदर रखी हुई थी। मिल ओनर ने अपना हाथ खींच लिया क्योंकि उसका नुकसान हो चुका था और उसकी फीड मिल तकरीबन चल रही थी, जिसकी वजह से
जब हमारी मौसमी मकई की पैदावार मार्केट के अंदर आई है तो डिमांड ना होने के बराबर थी। अब फार्मर जो था उसने अपने एक्सपेंस निकालने होते हैं, उसके पास स्टॉक रखने की जगह नहीं होती, ऊपर से बारिशों का बहुत बड़ा सिलसिला आ गया जिसकी वजह से फार्मर इसको ओपन के अंदर भी स्टॉक नहीं कर सकता था, तो उसने इसको मार्केट के अंदर डंप करना शुरू किया। ये सारी बातें आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि हर वक्त और हर साल सूरत हाल बराबर नहीं होती। ये सारी चीज़ें आप लोग एक जगह पे जमा करके सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस साल आपको क्या करना है। तो अब जब फार्मर ने अपनी पैदावार को मार्केट के अंदर डंप करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली रेट जो से थे वो डाउन होना शुरू हो गए। और फिर जब इन्वेस्टर की जो मकई जो उसने स्टॉक की हुई थी उसको फंगस लगना शुरू हुई, ये एक बहुत बड़ा इशू आया कि जो स्टॉक करने वाला बंदा था उसकी मकई को फंगस लगना शुरू हुई, कीड़ी लगना शुरू हुई, तो उसको भी मजबूरन अपना माल जो सा था वो मार्केट के अंदर डंप करना पड़ा। तो जिम्मेदार की तरफ से पैदावार ज़्यादा आ चुकी थी, इन्वेस्टर की मकई ख़राब हो रही थी, उसने भी फेंकना शुरू की, तो रेट एकदम गिरा और इतनी बुरी तरह से गिरा कि 1200 से 1300 रुपये मन के ऊपर आके मकई रुकी। और उसकी सूरत हाल अब आके कुछ बेहतर हुई है, इसको भी हम कोई बहुत बेहतर सूरत हाल नहीं कह सकते। तो ऐसे में फिर हम जैसे लोगों को ये सोचना पड़ता है कि आने वाले टाइम के अंदर मकई की क्या सूरत हाल होगी, क्या वो ऐसे ही ख़राब रहेगी या बेहतर हो जाएगी। तो मैंने उस पर फिर प्रॉपर रिसर्च की कि स्टॉक कितने हैं, फीड मिल्स ने अपना हाथ क्यों खींचा था और ये सारी चीज़ें। तो उसमें जो स्टोरी मेरे सामने आई, मैं मिल ओनर्स को भी जाके मिला कि मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन होता था कि भाई अभी जब मार्केट के अंदर प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं तो ऐसी सूरत हाल में क्या आपने अपनी जो ख़रीदारी थी वो अपनी इस्तात से बढ़ के की है, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के की है, या उतनी ही की है जितनी आप हर साल करते थे। तो ज़्यादातर मिल ओनर्स का कहना ये था कि हमने कीमतें कम होने के बावजूद स्टॉक सिर्फ उतना ही ख़रीदा है जितना कि हमें ज़रूरत होती है, या हमने उससे भी कम ख़रीदा क्योंकि हमें पहले ऑलरेडी नुकसान हो चुका था। अब इसमें सोचने वाली बात, फिर अगली बात सवाल ये होता था मेरा कि आप लोगों ने जितना स्टॉक ख़रीदा वो मैक्सिमम कब तक चलने के लिए काफ़ी है। तो ज़्यादातर का जवाब ये था कि हमारे पास अप्रैल से मई तक का स्टॉक है, उसके बाद हमें नया स्टॉक परचेज़ करना है। अब फैक्ट्री ओनर ने स्टॉक उतना ही परचेज़ किया जितना अप्रैल मई तक चलेगा, अप्रैल मई में वो नया स्टॉक परचेज़ करना ही पड़ेगा उनको। फार्मर जो सा था वो मकई को लगाना छोड़ चुका है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक इस साल 2024 फरवरी के अंदर जो काश्त है वो सिर्फ 40 से 50% के करीब हो रही है। अब ऐसे में क्या होगा, इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, मिल ओनर के पास स्टॉक सिर्फ और सिर्फ उतना है जितना अप्रैल और मई में जाके ख़त्म हो जाएगा। अब जो ज़िम्मेदार लगाना है, जिसकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आनी है, वो 50% के गैप के साथ चल रहा है। मतलब 50% मकई लगी है, 50% नहीं लगी। जिस बंदे ने 100 एकड़ लगाने थे वो 50-60 एकड़ लगा रहा है, जिस बंदे के 2-4 एकड़ थे वो बिल्कुल ही छोड़ चुका है। तो ऐसे में आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा कि मई जून के अंदर जिस वक्त हमारी मकई की पैदावार आएगी उस वक्त मार्केट के अंदर मकई की शॉर्टेज पैदा होने का इम्कान है। ये 90% चांस है कि आपकी मकई तेज़ हो जाएगी। अब तेज़ी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि ये 4000 रुपये मन पे जाएगी, ये 5000 रुपये मन पे जाएगी। मेरी जो कैलकुलेशंस हैं उनके मुताबिक ये 3000 से 3500 रुपये के आसपास जाएगी। एक फैक्टर तो ये कमी की वजह से है कि रेट में कमी थी जिसकी वजह से ज़िम्मेदार ने इसको कम लगाया। दूसरी चीज़ गंदम का रेट ज़्यादा था जिसकी वजह से फार्मर गंदम की चला गया और मकई की तरफ वो कम आ रहा है, वो लगा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए मेरी सजेशन आप लोगों को ये है, जो फार्म्स मेरे साथ चल रहे हैं उनको भी मैं यही सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग अगर मकई की काश्त पहले करते थे तो इस साल आपको अपनी मकई की काश्त को बढ़ाना होगा, क्योंकि इस साल मकई के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर मेरी बातें समझ में आई हैं और अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो आप लोगों के लिए डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। मेरा मशवरा आप लोगों को ये है, मकई लगाएं, उस पर इन्वेस्ट करें, अच्छी पैदावार लें। साल 2024 मकई के फार्मर्स के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा साबित होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।